of a revolving इलेक्ट्रॉन। तो देन देखो इस कंडीशन पर अगर हम सपोज करते हैं जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम, सपोज, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो किस कंडीशन पे डायरेक्शन क्या सपोज करता है, अगर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास किस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जस्ट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हमने क्या सपोज किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट जस्ट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस केस में देखो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं तो सपोज इलेक्ट्रॉन, सपोज क्या हमने, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड ए न्यूक्लियस विद वेलोसिटी v। तो देन देखो इस केस में अगर हम इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की तो क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, म्यू एल, रिवॉल्विंग के लिए म्यू एल से इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे इसमें जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इसके अपोजिट, जस्ट वर्टिकली अपवर्ड। इस कंडीशन को देखो, ये टॉपिक कि करंट लूप या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डायपोल, एज ए मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा किसमें भी, अर्थ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करते टाइम। जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करेंगे तो उस कंडीशन के लिए भी इसको ध्यान रखें। तो देखो अब जो हम डिफाइन करेंगे इसमें, इस कंडीशन के बाद इतना सपोज किया तुमने, इलेक्ट्रॉन, करंट, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंगुलर मोमेंटम। तो देखो इक्विवेलेंट करंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के जो इक्विवेलेंट करंट होगी इस कंडीशन के बाद, इक्विवेलेंट करंट I इक्वल टू कितना होगा, Q/T। तो जस्ट इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू E/T, वेयर T इज द टाइम पीरियड। तो एरिया या टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे तो टाइम पीरियड, अगर रेडियस इस सर्कुलर करंट लूप के अगर रेडियस r है तो टाइम पीरियड T इक्वल टू कितना पुट करोगे, 2πr/v। तो इक्विवेलेंट करंट I इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास E/2πr/v इक्वल टू E/v/2πr। ओके, इतनी वैल्यू हमने करंट की फाइंड की। इक्विवेलेंट करंट अगर इतनी है हमारे पास, तो तब देखो एरिया ऑफ करंट लूप, एरिया ऑफ करंट लूप इक्वल टू कितना होगा, A इक्वल टू πr²। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम 1 सपोज करते हैं यूनिट के लिए तो I इंटू ए, तो यहाँ से आएगा हमारे पास म्यू एल इक्वल टू I इंटू ए, I E इंटू वी अपॉन 2πr इंटू πr²। तो तब देखो पाई से पाई कैंसिल, तो जस्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्टेन होगा हमारे पास म्यू एल इक्वल टू कितना, E इंटू वी आर अपॉन 2। म्यू एल इक्वल टू कितना आया, E/V/R अपॉन 2। ओके, डायरेक्शन फाइंड करोगे तो इसकी जो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, म्यू एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे किसके हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
जस्ट देखो फिर नेक्स्ट कंडीशन, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल मोशन के कारण अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी एक्सपीरियंस करेगा। और एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना होगा हमारे पास इसके लिए, L इक्वल टू एम ई, इलेक्ट्रॉन है एम ई इंटू एम वी आर। जस्ट ये कंडीशन है, द इलेक्ट्रॉन L इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अपवर्ड्स टू द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी जो डायरेक्शन होगी दोनों को वेक्टर फॉर्म पे डिफाइन करेंगे तो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे, अपोजिट। म्यू L इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2 है, डायरेक्शन इस प्लेन के नॉर्मल लेकिन क्या है डाउनवर्ड। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन बट अपवर्ड। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1/2, तो जस्ट अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, म्यू L अपॉन L इक्वल टू, तो म्यू L के कितना हमारे पास E इंटू वी आर अपॉन 2 अपॉन L, तो इंटू 1 अपॉन M इंटू E इंटू वी इंटू आर। जस्ट ऑप्टेन होगा कितना हमारे पास, म्यू L अपॉन L इक्वल टू E अपॉन 2m E। क्लियर, म्यू L अपॉन L इक्वल टू E अपॉन 2m, तो म्यू L इक्वल टू E अपॉन 2m E इंटू L। वैक्टर फॉर्म पे अगर डिफाइन करते हैं वैक्टिकली तो फिर देखो यही कंडीशन हमारे पास कितनी ऑप्टेन होगी, जस्ट जो हम डिफाइन कर चुके हैं अभी तक कितना, E अपॉन 2m E इन वैक्टर फॉर्म म्यू L वैक्टर इक्वल टू माइनस E अपॉन 2m E इंटू L वैक्टर। एक तो इस फॉर्म पे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। नेगेटिव डायरेक्शन जो होगी इसमें इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। ओके, अब देखो इस केस में अप्लाई करोगे तुम बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंडीशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना होता है, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन L इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, वेयर इस केस में n क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3, कोई वैल्यू पुट करते जाओगे। बट इसको अगर हम हाइड्रोजन के लिए अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के, तो n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1, L इक्वल टू n इंटू एच, तो वैल्यू पुट करोगे तो म्यू L इक्वल टू E अपॉन 2m E इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो म्यू L इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, E H अपॉन 4 पाई m E, तो म्यू H इक्वल टू E H या n को अगर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन टाइप या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डिफाइन करो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसमें n इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये कंडीशन। तो तब देखो म्यू L इक्वल टू E इंटू एच अपॉन 4 पाई m इंटू E, इसी को हम डिफाइन करते हैं क्या, एज ए म्यू L इक्वल टू, अगर n को भी इंट्रोड्यूस करते हो n इंटू E H अपॉन 4 पाई m E, तो E H अपॉन 4 पाई m E, इसी को हम डिफाइन करते हैं क्या, बोहर मैग्नेटॉन। म्यू L इक्वल टू n इंटू E H अपॉन 4 पाई m E, E H अपॉन, तो इस कंडीशन पे एक कंडीशन ये आएगी हमारे पास, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू L इक्वल टू n इंटू E H अपॉन 4 पाई m E। देन देखो वेयर इसी में जो हम डिफाइन करेंगे E इंटू एच अपॉन 4 पाई m इंटू E इक्वल टू, इसी को क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, म्यू B से रिप्रेजेंट करोगे।
अगर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24, 9.27 इंटू 10⁻⁻24। और तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया हमने EH/4πme इक्वल टू म्यू बी इक्वल 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बोहर मैग्नेट्रॉन को अगर आप डिफाइन करोगे, इससे बोहर मैग्नेट्रॉन डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा तो क्या है, यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जितना मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट करेगा, उससे जितना मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो इस टाइप से इसे हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमने क्या डिफाइन किया, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर हमने एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसके ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया। ओके, थैंक यू।